बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल। इन फैक्ट सिंथेटिक डिवीजन सिंपली अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी इसमें क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो चीज़ें होंगी। एक हमारे पास पोलिनोमियल होगा, उसकी पावर 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, लेकिन जो जिससे हमने डिवाइड करना है डिवाइज़र हमारे पास क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पे लीनियर आपको पता है जिसकी पावर 1 हो तो वो क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करते हुए एक और चीज़ यहाँ पे जहन में आपने रखनी है कि इसकी जो नंबर्स की पावर्स की तरतीब है वो हमने होल नंबर्स रखनी है। यानी हमारे पास तरतीब ऐसे होनी चाहिए 0 1 2 3। तो ये ना हो कि अगर हमारे पास 3 दिया हो और बीच में 1 मिसिंग हो तो हम क्या करेंगे, जो पावर हमारे पास मिसिंग होगी उसकी जगह पे 0 ऐड करेंगे। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, डिवाइजर हमें दिया हुआ x प्लस 1। तो यहाँ पे देखो तो ये ऑलरेडी अरेंज है हमारे पास। तो जो डिवाइजर होगा हम इसको क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि ये किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू -1 आ गई। तो सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं कि जस्ट उनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 और x के साथ कोफिशिएंट क्या है 7 और ये हमारे पास -1 आ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। तो डिवाइजर हमारे पास क्या है -1, वो यहाँ पे आ गया। और फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वो सेम एज इट लिखी जाती है। तो ये 1 यहाँ पे आ गया। अभी क्या करेंगे कि इस डिवाइजर को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 मल्टीप्लाई 1 तो ये -1 आ गया। ये +7 -1 तो ये 6 आ गया। अगेन डिवाइजर को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ गया। तो लास्ट वाली जो हमारे पास वैल्यू होती है उसके नीचे एक और यहाँ पे वर्टिकल बार लगा लेते हैं। तो ये नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, -7। तो ये वाला जो पोर्शन होता है हमारे पास ये कोशेंट होता है और लास्ट वाला क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो कोशेंट हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट वाली वैल्यू वो कांस्टेंट होती है, उसके बाद x। तो अगर उसके बाद अगर मजीद और हो तो वो x स्क्वायर होता है, पावर यानी बढ़ती जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 6। जहां पे साइन कुछ ना वहां पे क्या होता है प्लस, जो साइन जिसके साथ होगा वही लिखा जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, = 0। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया इसका। और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, -7। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये ही फाइंड करना था, जस्ट कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना था। सेकंड पार्ट है इसका, 4x³ -5x + 15 और डिवाइजर हमें दिया हुआ है x + 3। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे कि लेट x + 3 = 0। तो x हमारे पास क्या आ गया, -3। तो वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो तो पावर 3 उसके बाद 2 मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और जो मिसिंग है टर्म उसकी जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया। फिर -5 और ये हमारे पास 15 आ गया। तो डिवाइजर हमारे पास क्या है, -3। ये फर्स्ट वाली वैल्यू सेम आ गई। तो -3 × 4 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -12। तो 0 - 12 तो ये -12 आंसर आ गया। अभी यहाँ पे अगेन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस +12 3 था 36 आ गया हमारे पास। तो -5 और ये +36 तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 31। अगेन -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 के साथ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -93। तो यहाँ पे लगाएंगे बार तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -78 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोशेंट और ये रिमाइंडर। तो कोशेंट फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास कांस्टेंट, फिर पावर x और यहाँ पे x² बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x² - 12x + 31 = 0 और ये हमारे पास क्या बना, -78 आ गया।
इसका लास्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और डिवाइजर हमें दिया है x माइनस 2। अगेन x माइनस 2 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल हमारे पास पॉजिटिव 2 आ गया। तो ये भी ऑलरेडी हमारे पास अरेंज है, हम क्या करेंगे जस्ट इनके कोफिशिएंट लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 1, यहाँ से अगेन 1, यहाँ से नेगेटिव 3 और यहाँ से हमारे पास 2 आ गया। तो डिवाइजर हमारे पास क्या आया 2, तो फर्स्ट वाली वैल्यू सेम आ गई हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2, तो 1 प्लस 2 हमारे पास 3 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 3 अगेन 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ गया। अगेन 3 2 ज़ा 6 आ गया हमारे पास, तो 6 प्लस 2 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल 0 और रिमाइंडर एट आ गया हमारे पास। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। हमने यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पोलिनोमियल हमें दिया है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9। साथ में ये क्या है कि 3 क्या है इसका 0 है। 3 इज आ 0 ऑफ तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो तो हमारे पास पावर 3 और फिर यहाँ पे क्या 2, तो 1 हमारे पास पावर मिसिंग है, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे 0 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया 2, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव 3h और यहाँ पे पावर x मिसिंग, उसकी जगह पे 0 आ गया और ये कांस्टेंट आ गया हमारे पास। तो हमें फैक्टर क्या दिया हुआ 3, तो फर्स्ट वाली टर्म सेम आ गई 2, तो 3 2 हमारे पास क्या आ गया 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये नेगेटिव 3h है और ये 6 है। तो नेगेटिव 3 को 6 के साथ सॉल्व नहीं करना। कैसे, यहाँ पे देख लो अगर लिखा हो कि 3x नेगेटिव 3x ये 6 माइनस 3x, तो क्या आप इसको ऐड करोगे 6 को 3 के साथ ऐड कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। सेम ये हमारे पास यही चीज़ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 6 माइनस 3h या माइनस 3h प्लस 6 एक ही चीज़ है। उसके बाद अगेन इस 3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 3 दा 18 माइनस 3 3 दा 9h आ गया हमारे पास। तो 0 को अभी आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। 0 प्लस 18 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18 और ये माइनस 9h सेम। अगेन इस 3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई माइनस 9h, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 27h आ गया। तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखो तो ये प्लस 9 और प्लस 54 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 54 प्लस 6 60 एंड 63 आ जाएगा हमारे पास। 63 माइनस 27h आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। 3 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर विल बी इक्वल 0। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया यहाँ पे 63 माइनस 27h इज इक्वल 0। तो अभी क्या करेंगे कि इस माइनस 27h को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव 27h आ गया। तो h हमने फाइंड करना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 63/27। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा।
तो अगर स्टूडेंट इनको 3 के टेबल से हम क्रॉस करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 2 दा 6 और 3 1 दा 3 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 9 दा 27। तो अगेन ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 के टेबल से क्रॉस हो जाएंगे तो 3 3 दा 3 और 3 7 दा 21 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर क्या बना 7/3 आ गया एच का आंसर। एच की वैल्यू हमारे पास ये निकल आई। पार्ट नंबर इसका 2 x³ माइनस 2hx² प्लस 11 और साथ में हमें क्या दिया कि 1 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि अगेन इनकी वैल्यूज कोफिशिएंट्स लिख ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2h और x वाली टर्म हमारे पास मिसिंग, उसकी जगह पे 0 आ गया और ये 11 आ गया। तो फैक्टर हमें क्या दिया है इसका 1। तो फर्स्ट वाली हमारे पास सेम एज इट इज, तो 1 × 1 तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अगेन 1 - 2h आ गया। फिर इस 1 को पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 तो -2h सेम आ गया। तो 0 1 में ऐड करो तो वो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। तो 1 - 2h अगेन आ गया हमारे पास। फिर जब हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 2h। तो अभी ये 11 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 12 - 2h आ गया हमारे पास। तो 1 हमारे पास क्या था इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो 12 - 2h इज इक्वल 0। तो 12 इज इक्वल +2 है। जब ये इस साइड पे मूव हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया। तो 12 ओवर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल h। तो h इज इक्वल हमारे पास 2 6 दा 12 तो ये 6 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 2x³ प्लस 5hx -23 और साथ में हमें क्या दिया गया -1 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो ये हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट्स इनके क्या आ गए, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास स्केयर वाली टर्म मिसिंग है तो उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया 0। फिर ये x वाली हमारे पास क्या आ जाएगी 5h आ गया और ये वाली हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गई। तो यहाँ पे डिवाइजर हमारे पास क्या है -1। तो फर्स्ट वाली हमारे पास वैल्यू सेम आ गई 2। तो -1 × 2 तो ये हमारे पास क्या आ गया -2 आ गया। तो 0 - 2 तो ये -2 आ जाएगा हमारे पास। अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 थ्रू द ये हमारे पास 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बना 2 + 5h। यहाँ पे स्टूडेंट आपने ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। अगेन जब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ तो ये -1 × 2 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1। फिर अगेन -1 × पॉजिटिव 5h तो ये क्या हो जाएगा -5h आ जाएगा। ये वाला -23 और ये -1 तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे -24 और ये -5h आ गया हमारे पास। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है ये 2 आ रहा है, हमने 1 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो -1 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज इक्वल 0। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है -25 - 5h इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -25, ये -5h दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +5h। तो -25
ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इज इक्वल h, तो h की हमारे पास वैल्यू क्या आई, h इज इक्वल हमारे पास आ गया -5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M। इसमें हमने दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक तो हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा हमने M की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है x³ प्लस x², ये 4x² है, प्लस 2LX प्लस M। जो हमें फैक्टर दिए गए हैं इसके x+3 एंड x+2 है हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अगेन वही काम, पहले हम इनके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1, फिर हमारे पास x² इसके साथ हमारे पास क्या आ गया 4, फिर x के साथ हमारे पास क्या है 2L आ गया, फिर यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या बच रही है M। तो अभी हमारी मर्जी है कि चाहे तो पहले x+3 को इसके लिए इसमें पुट कर दें, यानी अगर हम x+3 लेट करेंगे इक्वल 0 के, तो ये हमारे पास क्या बनेगा x इज इक्वल -3, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा x-2 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल +2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हमारी मर्जी के पहले 3 पुट कर दें या 2 पुट कर दें। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, 3 नेगेटिव, सॉरी ये इधर जाके क्या हो जाएगा -3। तो ये हमारे पास क्या आ गया -3, तो फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास सेम आ गई 1, तो -3 मल्टीप्लाई 1, तो ये -3 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 1 आया, अगेन -1 मल्टीप्लाई -3, तो ये -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया 2L -3 आ गया। अगेन -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3 to the 6L, और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बना M -6L प्लस 9। तो ये हमारे पास क्या था कि x+3 फैक्टर था इसका, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होना चाहिए विल बी इक्वल 0। तो x+3 is a 0 of polynomial, so remainder is equal 0। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया m -6L प्लस 9 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो अभी हमारे पास क्या रह गया x+2 हमने पुट करना है। तो हम क्या करते हैं कि अगेन यही इक्वेशन लिखते हैं, तो ये हमारे पास सॉरी यही पॉलिनोमियल लिखते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2L, और ये हमारे पास M की वैल्यू आ गई। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा +2। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू सेम आ गई, ये हमारे पास क्या आ गया 1। तो 2 1 2, तो 4 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ गया। तो अगेन जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 6 के साथ, तो 6 2 12। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 12 + 2L। अगेन जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 24 प्लस 2 2 4L आ गया हमारे पास। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बना M + 24 + 4L। तो x-2 is a 0 of polynomial, सो रिमाइंडर हमारे पास किसके इक्वल आएगा 0 के। तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या आया M + 24 + 4L इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखो, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी M है, तो हम क्या करेंगे कि जस्ट
इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसको हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, m प्लस हमारे पास 4l, तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं 4l, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 4l, और उसके बाद हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म क्या बच गई, पॉजिटिव 24 इज इक्वल 0। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन नीचे वाली वैल्यू के चेंज हो जाते हैं। तो ये वाला स्टूडेंट्स क्रॉस हुआ इसके साथ, तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हमारे पास 10l आ गया, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 24 माइनस का, और ये पॉजिटिव 9 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -15 आ गया इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव 10l इज इक्वल, ये नेगेटिव 15 इधर जाएगा तो पॉजिटिव 15 हो गया। तो l की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 15, ये -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो l इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इनको हम 5 के टेबल से करें तो 5 2 द 10 और 5 3 द 15, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा l इज इक्वल -3/2 आ गया हमारे पास। तो अभी स्टूडेंट्स हमारी मर्जी है कि हम इसको l की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें या हम 2 में पुट करके इसका आंसर निकाल लें। तो हम क्या करते हैं कि पुट l इज इक्वल -3/2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, m -6l प्लस 9 इज इक्वल 0। तो m हमारे पास सेम, तो -6, l की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -3/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई -3/2 प्लस 9 इज इक्वल 0। तो ये इसके साथ क्रॉस हुआ तो 2 3 ज़ा 6, तो m माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 इज इक्वल 0। तो m इज इक्वल 9 प्लस 9 18, तो जब ये इस साइड पे मूव होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -18। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास l और m की वैल्यू आ गई है। ये इसका स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2, पॉलिनोमियल हमें दिया x³ -3lx² प्लस 2mx प्लस 6, और जो फैक्टर हमें दिए हैं इसके x -1 एंड x +1, ये हमारे पास क्या है इसके फैक्टर है। तो यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से हमारे पास आ गया -3l, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2m, और ये हमारे पास 16 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर आएंगे, एक हमारे पास ये +1 हो जाएगा और ये -1। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे +1 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू सेम आ गई। अभी इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - 3l आ गया। अगेन जब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, 1 × 1 तो ये 1 आ जाएगा, फिर -3l आ गया। तो अभी ये देखो ये 2m है, ये 3l है और ये 1 है, ये तीनों ही सेपरेट चीज़ें हैं। तो ये इनको कैसे लिख लेंगे कि 2m + 1 - 3l आ गया हमारे पास। अगेन जब इस 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2m + 1 - 3l, ये पूरे का पूरा सेम आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 6 और ये 1 है, इनको हम आपस में ऐड कर देंगे तो 6 + 1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7 प्लस 2m - 3l, ये हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर। तो x - 1 हमारे पास क्या था, is a zero of polynomial, so remainder is equal 0।
तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 7 + 2m - 3l = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। तो यहां से हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 निकाल लेते हैं। तो अगेन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 3l, और ये हमारे पास क्या आ गया, 2m, और ये हमारे पास 6 आ गया। तो ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। चलिए हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या, ये 7 + 2m - 3l = 0। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो फर्स्ट वाली हमारे पास सेम 1 आ गया, तो -1 × 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, -1 और -3l आ गया। जब -1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्लस, फिर अगेन माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 3l आ गया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा अभी, 1 + 2m + 3l आ गया। अगेन जब इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1, ये -2m और ये -3l आ जाएगा हमारे पास। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बनेगा, ये 6 पॉजिटिव, ये -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +5, ये -2m और ये -3l आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या था कि x + 1 is a 0 of polynomial, so रिमाइंडर इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 5 - 2m - 3l = 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या बनी, 2। तो ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 थी। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, तो ये -2m है इधर, और इधर ये +2m है। हम क्या करेंगे, जस्ट एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 - 2m - 3l = 0। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव क्रॉस हुआ, तो 7 + 5 हमारे पास क्या आ गया, 12, और ये हमारे पास क्या बन गया, -6l = 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि l की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो l = ये -6l इधर जाके +6l हो गया। तो 12/6 = l, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। तो l = हमारे पास क्या आ गया, 6×12। तो l की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई, 2 आ गई है। अभी हमारी मर्जी कि जो वाली इक्वेशन हमको इजी लगती है उसमें पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन 2 हमें ज़रा इजी लग रही है, तो हम क्या करते हैं कि l की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। पुट l = इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास एक दफ़ा इक्वेशन लिख लेते हैं, -2m - 3l = 0। तो 5 - 2m - 3l की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बना, 3 × 2 = 6, -6 +5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, = 0। तो ये -1 जब दूसरी साइड पे मूव होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +1, और ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या आ जाए, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो m = 1/-2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, m = -1/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह l और m की वैल्यू आ गई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।